लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। इसका हिंदी पता है क्या है? दान में मिली बछिया के दांत नहीं गिनते हैं। इसका मतलब है अगर आपको गिफ्ट में कुछ मिला है ना, अब उसमें कमियां मत निकालो, यार इसमें तो ये प्रॉब्लम है ना, ये बढ़िया नहीं, ये वापस कर दो। जैसे लड़के दहेज में मिले हुए जो भीख है ना, उसमें बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यार ये अच्छी गाड़ी नहीं दिया है ना, 20 लाख से ऊपर गाड़ी देनी चाहिए थी उनको। आप लोग शायद लॉ नहीं जानते, इसलिए सोचते हो ना आधी प्रॉपर्टी लेके चली जाती है। अगर लड़कियां कमाती है ना तो उनको मेंटेनेंस भी नहीं मिलता। बेटा ये जो हुआ है ना, अतुल के केस में वो हैरास कर रही थी, ठीक है। और दूसरी बात हो, जो मेंटेनेंस लिया है ना 40,000 या 80,000 कुछ मिला है, उसके सैलरी के अनुसार उसको बेटे का मिला है। लड़की काम कर रही थी, उसको कुछ नहीं मिला है। तो बेसिकली वो लड़का हैरास्ड हुआ है बार बार कोर्ट के चक्कर लगा के। कोई लड़की किसी लड़के को आत्महत्या के लिए नहीं मजबूर कर सकती है जब तक कि पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब उसका साथ ना दे दे। लड़की का दोष तो है, बदमाशी तो कर ही रही थी, लेकिन तुम खुद सोचो ना, वो बेचारे को खाली एक कोर्ट, जिस कोर्ट पर उसने इल्ज़ाम लगाया इस लड़के ने, वहीं पर सिर्फ उसका 40 अपीयरेंस था, 40 अपीयरेंस सिर्फ एक कोर्ट में, और उस पर 10 केसेस थे। तुम सोचो कितना मेंटली हैरास्ड हुआ है केसेस के द्वारा। और सब लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती है ना कि हैरासमेंट झेल सके। कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल बेशरम हो जाते हैं। मेरे पर जैसे केसेस हुए थे, 75-80 केसेस किया था, हम बेशरम हो गया था। एक बार तो हो गया था, अरेस्ट वारंट भी निकल गया था मेरा, क्योंकि मैं कोर्ट नहीं गई, अरेस्ट वारंट निकल गया। उसके बाद तुरंत वहाँ से हट जाओ, हो सकता है अरेस्ट हो जाओ। मैंने लास्ट में एक ही चीज़ कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, उसमें वॉल्यूम 2 नहीं निकला था। मैंने कहा था मैं तिहाड़ में बैठ के वॉल्यूम 2 लिखूंगी। अब या तुम कर क्या सकते हो, या तो सिचुएशन से निकलो। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका समय बहुत खराब चल रहा होगा, बस खाली काट लो। मैं तुम लोग को हमेशा समझाती हूँ, बहुत खराब समय आए ना, बस काट लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके शायद पिछले जन्म या इस जन्म या कभी भी उसके किए हुए जो पाप है ना, उसको काटने पड़ेंगे आपको। इस जन्म में काटो, अगले जन्म में काटो, कर्मा जो है ना वो नहीं छोड़ता पीछा। तो इसीलिए बहुत गंदा दिन आए, काट लो। सुसाइड तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक लड़के ने कहा था मैम नहीं हो रहा, किसी ने मन करा मर जाए। मैंने कहा मर जाओ। उसके बाद भी इंस्पेक्टर नहीं बने तो बोला कि फिर इंस्पेक्टर बनने की क्या जरूरत है, उसका मर गया तो। मैंने कहा तो उसके पहले भी क्या जरूरत है। लाइफ मस्ट गो ऑन, कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकल आएगा। इसने जो किया है ना, देखो बेसिकली अब क्या वो कर चुका, अब उसको जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है खराब समय था, काट लेना चाहिए था। लड़का बहुत टैलेंटेड था यार, तुम समझते हो इस जमाने में अभी एआई में एक्सपर्ट, अभी एआई लोग समझ ही रहे हैं, और वो एआई में एक्सपर्ट था। इतना टैलेंटेड लड़का। हम तो कभी सोचते भी लगता है यार मरना नहीं चाहिए अभी ना, क्योंकि फिर ABCD से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, फिर ABCD से शुरू करो। चलो यार जैसा है समय काट लो बस।